ये चुनाव आप अपने विधायक जी को तो चुनेंगे ही यहां से, लेकिन अगला मुख्यमंत्री और दोबारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा आप बताइए। ये विधायक जी का तो चुनाव है ही, लेकिन अब ये आप सबका चुनाव है, क्योंकि आपको अपने भैया के कंधे से कंधा मिला के चलना है कि नहीं चलना है? क्या आप अपने भैया के साथ हैं? आप अपने जितने भी बुजुर्गजन हैं, यहाँ पे जितनी भी माताएं हैं, आप अपने बेटे के साथ खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं? माताओं का हाथ जोर के नहीं निकल रहा है, मैं खाली महिलाओं की अपनी आवाज सुनना चाहती हूँ। कितनी जोर के निकलती है सब महिलाओं की आवाज? समाजवादी पार्टी ने जब इस बार सरकार बनी थी तो बहुत ही संतुलन बना के विकास कार्य किए हैं। जहां हमने अपने गांवों को विकास में आगे बढ़ाने का काम किया है, लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, वहीं हमारे शहरों में भी बहुत काम हुआ है। मैं कहना चाहती हूं कि आप लोग लंदन नहीं जा सकते हैं, आप लोग विदेश नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस एक्सप्रेस वे में जाएंगे और 1-1.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे तो मैं समझ सकती हूं आप देख पाएंगे कि क्या काम किया गया है समाजवादियों द्वारा, और ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं समाजवादी पार्टी द्वारा जिसमें लोगों को सीधे जोड़ा गया है। तो इस बार जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है, जो भी घोषणा पत्र था उसको जमीन पे उतारने का अगर काम किया गया है तो हम समाजवादी पार्टी ने किया है कि नहीं किया है? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है आज यहाँ पे आके कि ये विधानसभा तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन आसपास की कन्नौज, छिबरामऊ सब लोग अपना सहयोग दे, क्योंकि ये खाली आपके अखिलेश भैया का चुनाव है। ये फाइनल लड़ाई है अखिलेश भैया की अब, जिसमें आप सबका साथ चाहिए। साइकिल हम लोगों ने योजना शुरू करी 108 एम्बुलेंस सेवा, ऐसी सेवा कि आप 108 नंबर मिलाएंगे और एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंचेगी। मैं पूछना चाहती हूं कि ये 108 एम्बुलेंस मिलाने पे नंबर आपके घर घर तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? बिना मतभेद के पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? हम पे आरोप लगाते हैं, हम मतभेद करते हैं, हम तो इस प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। तो ये मतभेद करने वाले, ये कंफ्यूजन फैलाने वाले, ये अफवाहें फैलाने वाले अब बंद करें और अपना काम बताना शुरू करेंगे तो ज्यादा सही होगा कि नहीं होगा? कोई काम बताएं ये लोग जो करा है, जो अपने मंचों से बोल सके। कोई काम किया है आज तक? केंद्र सरकार के कहां 70 से ज्यादा सांसद चुन के गए। हम पूछना चाहते हैं कि जो सब सांसदों ने गांव लिए थे उनकी स्थिति आज क्या है? क्या ये मीडिया वाले हमारे यहाँ खड़े हैं भाई बंधु कि ये जाके दर्शाएं कि क्या स्थिति है गोद लिए हुए गांव की? कोई काम। अब जहां काम हो रहा है तो हमारे प्रदेश को बदनाम करने में लगे हैं, क्योंकि काम हो रहा है। आपने वो गाना सुना है पुराना वाला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो आप सोच लीजिए, नाम हो रहा है तो बदनाम करने की साजिश शुरू हो चुकी है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने भैया के साथ खड़े हैं, और जहां हमने 108 एम्बुलेंस पहुंचाई है, आने वाले समय में गाय भैंसों के लिए, अपनी गाय भैंसों के लिए हम लोग ऐसी एम्बुलेंस सेवा शुरू करेंगे जिसमें डॉक्टर और दवाई फोन मिलाइए और आपके घर आपके गाय भैंसों को देखने के लिए सीधे पहुंचेगा। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। हम जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। गुजरात में, जहां कच्छ में हमारी इतनी सारी महिलाएं भाजपा के गुंडों के शिकंजे में फंसी हुई हैं, उनको छुड़ाने के लिए क्या काम हो रहा है? उत्तर प्रदेश की कोई भी घटना होती है उसे इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो और ये कानून व्यवस्था का मुद्दा जो होता है, ये हर चुनाव में क्यों खड़ा हो जाता है? 70 सांसद दिए हैं, क्या ठीक करने के लिए इन लोगों ने कानून व्यवस्था को काम किया है? वही हमारी समाजवादी सरकार ने हमारी कानून व्यवस्था को सही करने के लिए ऐसी व्यवस्था दी है जहां यूपी 100 आप 100 नंबर डायल करेंगे तो पुलिस
आपके घर तक आएगी। जो भी कठिनाई हो, जो भी परिस्थितियां हो, आप तक आके, और अगर एफआईआर भी लिखवानी पड़ेगी तो एफआईआर लिखवाने का भी काम करेंगे। और आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बन जाएगी तो यह व्यवस्था में और सुधार कैसे ला सके, इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, और जो काम उत्तर प्रदेश में इस बार शुरू हुए हैं, जो काम मैं कह रही हूं आपसे, जो काम, वह देश के लिए उदाहरण बनने जा रहा है, और प्रदेश भी इसी तरह के काम करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगी कि बिजली में कितना काम हुआ है। जहां हम लोग अपने गांव को 16 से 18 घंटे बिजली देने में समर्थ हो गए हैं आज की तारीख में, वहीं हमारे शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है। और आने वाले समय में हम 24 घंटे बिजली अपने गांव वाले इलाकों में पहुंचाने का काम करेंगे। सड़कों का तो जाल बिछा है। जो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है कि सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम समाजवादी लोग कर चुके हैं। मैं समझती हूँ विधूना में भी बहुत सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? बहुत सड़कें बनी है। सीसी रोड किसने शुरू करवाई बताइए? सीसी रोड क्यों शुरू करवाई? भैया इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं आप लोगों की तकलीफों को, समझते हैं और करना चाहते हैं आप लोगों के लिए। और मैं समझती हूँ आप सब लोग मौका देंगे कि नहीं देंगे काम करने का। विधूना से फफूंद की सड़क बनी है, विधूना से दिव्यापुर की सड़क बनी है, फफूंद औरैया, विधूना से छिबरामऊ 4 लेन, बेला कन्नौज, अन्य कई सड़कें बनी हैं, कई पुल बने हैं। और आप लोग मौका देंगे तो एक बार फिर हम लोग आपकी सेवा जरूर करेंगे। अब भैया भाभी को तो मौका देंगे ही देंगे। एक बार तो गलती हो गई है प्रदेश से, हो गई है कि नहीं हो गई है? पूरे प्रदेश से गलती हो गई है। कह रहे हैं कि किसानों का ऋण माफ करा देंगे। हम पूछते हैं 3 साल तक कहां गायब थे जो अब आके कह रहे हैं किसानों का ऋण माफ करा देंगे? आप इतने बड़े नेता हैं, आप तो ऋण चाहते तो पहले ही साल माफ करा देते कि नहीं? आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर से आप लोग उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, ये मैं आपको आज कह के जा रही हूं। चाहे वो हमारे कोई भी किसान भाई हो, ये लोग खाली फंसाने वाली बातें करेंगे, जमीन की बात नहीं करेंगे, मन की बात तो घंटों करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। और क्योंकि आपके भैया का काम दिख रहा है आज, तो बौखलाहट बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही? मंचों में विरोध बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हमने मन से काम किया है, दिल से काम किया है और आगे भी करेंगे इस प्रदेश के विकास के लिए। वही मैं कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को हमने जहां 18 लाख लैपटॉप बांटे हैं, और जिसमें से 50 से 60% लैपटॉप हमारी छात्राओं को मिले हैं। बताइए, ये लैपटॉप झुंझुना था लैपटॉप। यहां भी किसी ना किसी, हर गांव पहुंचा है एक लैपटॉप, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? ये झुंझुना था। हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि वो खुशहाली की तरफ बढ़े, उनको नौकरी मिले, हम चाहते हैं। तो ये हम लोगों ने जो लैपटॉप दिया है, ये अब फिर हम अपने मेधावी छात्रों को तो देंगे ही, छात्र छात्राओं का, पर आने वाले समय में हम आप सब गरीब परिवारों में एक स्मार्टफोन भी देंगे। और ये स्मार्टफोन हम इसलिए देंगे कि इतनी सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है और लोगों को पता नहीं होता है कि क्या योजनाएं चल रही है। तो आप सीधे सरकार से जुड़े उन योजनाओं को लाभ उठा सके, इसलिए हम आपके घर घर तक स्मार्टफोन पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे विपक्षी दल कुछ भी कहे। बड़ी विकास वाली सड़क के बारे में सुना होगा। अच्छा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के बारे में सुना होगा, जहां पे 12 पुल बनाए गए हैं और वो नेताजी के आशीर्वाद से ही बने हैं। अगर नेताजी नहीं कहते 2 साल में ये सड़क तैयार होनी है, तो मैं नहीं समझती थी कि इतना बड़ा काम इतने कम समय में हो सकता है। जहां इसमें भैया को तो श्रेय जाता ही है, वही नेताजी को भी श्रेय जाता है इसका कि 2 साल में ऐसी सड़क पूरे देश में कहीं नहीं बनी है।